दौलत का मूल्य। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल है ये जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि असल में दौलत की, पैसे की, इन सब चीजों की कीमत क्या होती है। हम सब इस ख्याल से गुजरते हैं पर इसकी गहराई में शायद ही कभी उतर पाते हैं। तो इस बारे में सोचने के लिए चलिए एक और सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सब कुछ जीत ले, उसे दुनिया की हर चीज मिल जाए, लेकिन फिर भी वो अंदर से हारा हुआ महसूस करे? आज की हमारी सारी चर्चा इसी एक सवाल के आसपास घूमी। और इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए हम हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवत गीता के एक श्लोक का सहारा लेंगे। देखिए, ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं का एक इतना गहरा विश्लेषण है कि उसकी आवाज आज भी उतनी ही साफ सुनाई देती है। तो चलिए सीधे उस मंजर में चलते हैं। हमारे सामने है अर्जुन, एक महान योद्धा जो एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पर इस वक्त वो कोई हीरो नहीं है, वो बस एक इंसान है जो एक ऐसे व्यक्तिगत संघर्ष से गुजर रहे हैं, एक ऐसे दुख का सामना कर रहे हैं जो उन पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो अर्जुन के सामने ये युद्ध है, और अगर वो जीत गए तो मिलेगा क्या? चलिए जरा इस पर गौर करते हैं कि दांव पर लगा क्या है। वो कौन सी ठोस चीजें हैं जो जीत के बाद उनका इंतजार कर रही हैं। अपने मन में अर्जुन एक हिसाब किताब लगा रहे हैं। वो उन सारी चीजों को तौल रहे हैं जो ये जीत उन्हें दिलाएगी। एक तरफ हैं कामयाबी के वो सारे पैमाने जो दुनिया मानती है, और दूसरी तरफ है उनके दिल की मौजूदा हालत। और ये इनाम कोई छोटी मोटी चीजें नहीं हैं। सोचिए, जमीन मिलेगी, मतलब एक पूरा का पूरा साम्राज्य, फिर इतना धन कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनाज के भंडार जो कभी खत्म न होने वाली खुशहाली का निशान है, और हाँ, शोहरत, एक ऐसा नाम जो सदियों तक याद रखा जाएगा। यानी वो सब कुछ जो इस दुनिया में कोई भी इंसान पाने की चाह रख सकता है। लेकिन ठीक इसी जगह पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन अपना सारा ध्यान इन बाहरी फायदों से हटाकर अपने अंदर की सच्चाई पर ले आते हैं, और वहां उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत छू तक नहीं सकती। और यही है वो असल एहसास। अर्जुन को ये समझ आ रहा है कि भले ही मैं ये सब कुछ जीत लूं, भले ही दुनिया की सारी दौलत और शोहरत मेरे कदमों में डाल दी जाए, लेकिन मेरे दिल में जो ये दर्द है, ये जो दुख है, वो एक रत्ती भर भी कम नहीं होने वाला। और यहीं से हम बात की जड़ तक पहुंचते हैं। अर्जुन की ये जो कश्मकश है, ये हमें दौलत और असली कीमत के बीच के फर्क पर सोचने को मजबूर करती है। ये एक ऐसा हिसाब किताब है जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। यहाँ पे ये विरोधाभास कितना साफ दिखता है। एक पड़े में है जीत के शानदार इनाम, जमीन, पैसा, शोहरत, और दूसरे पड़े में है एक कड़वी भावनात्मक सच्चाई, एक ऐसा दुख जिस पर इन चीजों का कोई असर ही नहीं होता। देखिए, अर्जुन का ये जो अंदरूनी संघर्ष है ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये तो हम सबके अनुभव की बात है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम अपनी जिंदगी में असल में ढूंढ क्या रहे हैं और क्यों, ये समझना इतना जरूरी है। और इस तरह ये हजारों साल पुरानी समझ हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर दुनिया की सारी दौलत, ताकत और शोहरत भी एक गहरे दुख को भर नहीं सकती, तो फिर वो क्या चीज है जो भर सकती है?